नमस्कार दोस्तों, 90.8 एफएम रेडियो दस्तक पर मैं निर्मल भटनागर, मोटिवेशनल स्पीकर, एजुकेशनल कंसल्टेंट, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने रेडियो शो जिंदगी जिंदाबाद पर। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, आपको बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि इतने कम समय में इतने सारे लोग व्यूअर के रूप में अप्रिशिएट कर रहे हैं, सुन रहे हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। किसी विषय पर अगर आप सुनना चाहते हैं तो वो विषय 9406894068 पर हमसे शेयर कीजिएगा। मैं विशेष आपके नाम संदेश लेकर एक नया प्रोग्राम लेकर आपके सामने हाजिर होऊंगा। तो दोस्तों, पिछले लॉकडाउन के 69 दिनों में हमारा जीवन एकदम बदल गया था। जी हाँ दोस्तों, हमारे पास सारे संसाधन थे, गाड़ियां थी, सब कुछ था, लेकिन घर से बाहर निकल पाना असंभव सा हो गया था। वहीं पर लॉकडाउन के कुछ अंतिम दिनों में, कुछ दिनों में स्थिति बिल्कुल भिन्न थी। कुछ लोगों के पास, जिनके पास संसाधन नहीं था, वो कई 100 किलोमीटर पैदल चल के अपने घर पहुंचना चाह रहे थे। सबका एक ही लक्ष्य था कि अपने परिवार में रहेंगे, अपने लोगों के साथ रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, खुश रहेंगे। इसी बीच सरकार अनलॉक 1.0 को हमारे बीच में लेके आई दोस्तों, क्योंकि दोस्तों एक स्थिति ऐसी है जहां पे स्वास्थ्य और फाइनेंस मीन्स हमारी इकोनॉमी दोनों को बराबर रखना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। दोनों को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसी ने बीच में व्हाट्सएप मैसेज में कहा भी था, बोले कि रोजगार या पैसे की कमी से मरे या ना मरे, हो सकता है अन्न की कमी से ना मर जाए। जी हाँ दोस्तों, स्थिति बिल्कुल भिन्न है। जैसा हमने कभी देखा नहीं था, वैसा कुछ इस बार हमारे साथ हो रहा है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों ऐसी परिस्थिति में कि आप कितने सक्षम हैं, आप कितने बलशाली हैं, आप कितने संसाधनों से पूर्ण हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। या आप कितने कमजोर हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ हैं, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ये स्थिति बिल्कुल भिन्न है दोस्तों। इससे अगर बाहर आना है तो सिर्फ एक चीज हमें बाहर ला सकती है, हमें सबको साथ मिलकर चलना होगा। अगर स्थिति को, जीवन को सामान्य करना है तो एक साथ इसके लिए प्रयास करना होगा। दोस्तों, एजुकेशनल कंसल्टेंट के रूप में कार्य करता हूँ, स्कूल्स के लिए, कॉलेजेस के लिए कंसल्टेंसी देता हूँ, तो उसी के एक माध्यम से, उसी के एक उदाहरण के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों, जैसे एक कक्षा में बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं, कुछ पढ़ने में अच्छे होते हैं, कुछ कमजोर होते हैं, कोई खेलने में अच्छा होता है, कोई नृत्य में अच्छा होता है, कोई बोलने में अच्छा होता है, किसी में कोई और टैलेंट होता है, लेकिन उसके बावजूद भी एक क्लास में बैठ के वो सब लोग एक साथ पढ़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, वो सारे बच्चे एक साथ पढ़ते हैं। उन्हें एक दूसरे की कमजोरी भी पता होती है, एक दूसरे की खूबी भी पता होती है, लेकिन जब वो साथ रहते हैं तो कमजोरी वाले की कमजोरी को दूर करने का प्रयास करते हैं, और जो उस चीज में अच्छा होता है वो अपने से कमजोर दोस्त को थोड़ी सी मदद करता है। दोस्ती दोस्ती में उसकी कमजोरी कब उसकी खूबी में बदल जाती है उस बच्चे को भी पता नहीं पड़ता है, और अल्टीमेटली दोनों बच्चे रेस करने लगते हैं, दोनों का प्लेटफॉर्म रेज होने लगता है, दोनों अपने बार्स को रेस करने लगते हैं। ठीक उसी तरीके से जैसे एक जंगल में बहुत सारे पेड़ होते हैं और एक हमारे आसपास कुछ चुनिंदा पेड़ होते हैं। जंगल में पेड़ों के साथ पेड़ पौधे भी हैं, लेकिन हमारा पेड़ थोड़ा सा अकेला होता है। जैसे ही कोई बड़ी आंधी आई, कोई तूफान आया, कोई नेचुरल कैलामिटी हुई, कई बार हमने देखा है वो पेड़ गिर चुका होता है। लेकिन आप याद रखिएगा, जंगल में पेड़ आसानी से नहीं गिरे हुए दिखेंगे आपको। क्यों? क्योंकि भले ही वो पेड़ ऊपर से दूर दूर हो, उनकी जड़ें एक साथ जुड़ी होती है दोस्तों, और वो जड़ें उसकी मजबूती प्रदान करती है, वो मिट्टी की नमी बरकरार रखती हैं, वो एक दूसरे के लिए पानी या जो भी उनका फूड होता है, वो जो मिनरल्स होते हैं, वो सब एक दूसरे को वहाँ पर मिलते हैं, वो अपनी ज़रूरत की चीज़ों को बचा पाते हैं। जबकि जो अकेला पेड़ होता है उसको वो चीज़ें उतने अच्छे से मिल नहीं पाती हैं। ठीक उसी प्रकार से दोस्तों, जैसे उस कक्षा में विद्यार्थी बहुत सारे थे, लेकिन सबको एक दूसरे की कमी की वजह से एक दूसरे को सपोर्ट करके वो सब आगे निकल गए, लेकिन कई बार वो एक अकेले बच्चे के साथ नहीं हो पाता है। तो दोस्तों, बड़ा सिंपल सा मैसेज है, बहुत सिंपल सी चीज़ है, बहुत छोटी सी बात है। अगर हमें अपने शहर को, अपने देश को, अपने राज्य को एक साथ आगे लाना है, इस सिचुएशन से बाहर निकालना है, तो दोस्तों ज़्यादा कुछ नहीं, सबसे पहली चीज़ है हमें सबको एक साथ आना होगा, एक दूसरे की मदद करनी होगी, एक दूसरे के साथ रहना होगा और मिलकर एक दिशा में काम करना होगा। इसी विचार के साथ दोस्तों, एक छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, रेडियो दस्तक के माध्यम से हम सब आज एक शपथ लें
और वो शपथ अपने शहर को फिर से सामान्य बनाने के लिए हो, उसके विकास के लिए हो, उसकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने के लिए हो। उस एक उद्देश्य के लिए हम सब मिलकर एक साथ काम करेंगे, अपना स्वास्थ्य का भी ध्यान रखेंगे, अपनी इकोनॉमी का भी ध्यान रखेंगे और सरकार के बनाए हुए सभी दिशा निर्देशों का भी पालन करेंगे। इसी विचार के साथ अभी विदा लेता हूं दोस्तों। कल फिर हम मिलेंगे जिंदगी के एक नए फलसफे के साथ। तब तक सुनते रहिए आप 90.8 FM रेडियो दस्तक। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। नमस्कार दोस्तों। जिंदगी जिंदाबाद।